नमस्कार टू राजमाता विजयराजे सिंधिया कंप्यूटर एजुकेशन मिशन में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस एक्सेल के अंदर होम मेन्यू क्या है और होम मेन्यू के एवरी जितने भी टूल्स उसके अंदर हैं वो सारे हम तैयार करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमएस एक्सेल हमें ओपन करके रखना है। एक्सेल ओपन करने के बाद जस्ट हमें इस टाइप का इंट्रो हमें देखने को मिल जाता है स्क्रीन इसकी। इसके बाद इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो है पहला हमारा क्लिपबोर्ड का टैब। क्लिपबोर्ड के सारे ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। क्लिपबोर्ड में जैसे हमें यहाँ पे पहला टूल दिया हुआ है कौन सा, कट करना, कॉपी करना, फॉर्मेट प्रिंटर, देन अगेन हमें दिया है पेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए हम कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यू लिख के रखते हैं। जैसे यहाँ हम कोई कोर्सेज के नेम लिख लेते हैं। जैसे मैं PGDCA लिखा और एक लिख दिया हमने DCA। ठीक है, ये दोनों जो लिखे हुए हैं नीचे हमें इसको पेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगेन हमें यहाँ से कॉपी करना है। अगर इसी का डुप्लीकेट कॉपी चाहिए तो कॉपी किया। अब जहाँ भी हमें चाहिए उस पर हम सिंपल सा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे पेस्ट करना रहेगा। तो इस टाइप से हमारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके आ गया। एक बार और हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। वापस किया हमने उसको पेस्ट। ठीक है, यानी कि कॉपी हमें एक बार करना है और जितनी बार चाहें हम उतनी बार इसको पेस्ट करा सकते हैं। इसी के बाद इसी में हमें अगला ऑप्शन दिया है कट करने का। तो बेसिकली कट करना होता क्या है, जैसे ये जो कोर्सेस हमने यहाँ लिख दिए हैं इसको हमें नीचे वाली रो में चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए। यानी कि हमें ये फाइलों को यहाँ से हटाना है, इस टेक्स्ट को। तब उस कंडीशन में हम कट करेंगे और नीचे उसको हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे। तो ये फाइल जो है हमारी यहाँ से अब पेस्ट करेंगे तो फाइल ऊपर से हट के नीचे आ जाएगा। तो ये होता है सिंपल सा कॉपी करना और पेस्ट करना। इसी में एक और ऑप्शन दिया हुआ है हमें फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर हमने वर्ड में भी देखा था कि किस टाइप से काम करता है, और इसके अंदर एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो इसकी डिज़ाइनिंग हम थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे PGDCA लिखा है तो ये इसमें क्या है, डिज़ाइनिंग है, एक फॉर्मेटिंग है। ठीक है, जबकि हमने DCA देखे तो ये सिंपल वे में लिखा हुआ है। तो सेम जो फॉर्मेटिंग ऊपर है, मतलब इस पर डिज़ाइन या इफेक्ट वाला जो भी हमने लगाया है इसमें, है ना, अच्छे से इसको डिज़ाइन किया है, तो वही चीज़ें हमें अदर टेक्स्ट पेपर भी चाहिए। जितने भी टेक्स्ट हैं, अदर्स कोर्सेज हम यहाँ लिख लेते हैं, इन सारे कोर्सेज में हमें सेम फॉर्मेटिंग चाहिए। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करते हैं। तो सिंपल सा जिसकी फॉर्मेटिंग हमें चाहिए उस टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे जाना है सीधा अपना होम मेन्यू के अंदर, क्लिप आर्ट के अंदर, फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन पे। यहाँ हमने क्लिक किया। अब ये फॉर्मेटिंग हमें कहाँ अप्लाई करना है, वहाँ हम ब्रश को हम यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देंगे। तो जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे चारों जगह ये ऑप्शन आ गया है। तो ये था हमारा यहाँ पे कट करना, कॉपी करना, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है। इसी के आगे जो ऑप्शंस दिए हैं होम मेन्यू में वो है हमारा यहाँ पे जो वर्ड में हमने सीखे थे, सिंपल सा टेक्स्ट के बारे में दिया हुआ है, फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज वगैरह डिक्रीज वगैरह करना। जैसे हमने यहाँ लिख लिया राजमाता कंप्यूटर। ठीक है, अब ये टेक्स्ट हमने लिखा, इसका साइज़ हमें लग रहा है कि थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ, इसका साइज़ हमें इंक्रीज़ करना है। तो हम 11 पे जाएंगे, 11 लिखा आ रहा है, इसको हम बोलते हैं फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज को हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, ज़्यादा करना है कम करना है अपने हिसाब से। इसके अलावा राइटिंग चेंज करनी है तो फ़ॉन्ट्स पे हम जाएंगे और यहाँ क्लिक करके जो फ़ॉन्ट हमें चाहिए टेक्स्ट का उस फ़ॉन्ट को हम यहाँ पे चूज़ कर देंगे। इसी के बाद इसमें ऑप्शन मिल जाएगा हमें बोल्ड करना, हाईलाइट करना यानी कि डार्क करना, इटैलिक करना, वर्ड्स को थोड़ा सीधे स्ट्रेट वर्ड्स को हम थोड़ा तिरछा करके लिख सकते हैं कर्सिव में चेंज करके। इसी के बाद अगला ऑप्शन दिया हमें अंडरलाइन का। तो अंडरलाइन के लिए हम यूज़ करेंगे क्या, यू पैनल। सिंगल अंडरलाइन भी ले सकते हैं और यहीं पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम डबल अंडरलाइन भी ले सकते हैं, डबल अंडरलाइन दिया हुआ है। उसी के बाद हमें इसी टेक्स्ट को अगर कलर भी करना है तो कलर करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फ़ॉन्ट कलर सेक्शन। तो हम कलर पैनल को लेंगे और जो कलर हमें अप्लाई करना है उस कलर पे हम सिंपल सा क्लिक कर देंगे माउस से। उसके बाद इसमें एक और कलर दिया गया है टेक्स्ट कलर के अलावा, जिसको बोलते हैं हम फिल कलर। यहाँ ब्रैकेट टाइप का दिख रहा है हमें, एक बाल्टी टाइप का आइकन बना हुआ है, यहाँ पे हम फिल करेंगे तो जो हमारा वर्किंग एरिया है या फिर जो हमारा सेल है उसके बैकग्राउंड में कलर फिल हो जाएगा। तो हम करके देखते हैं यहाँ से, जैसे ये आ गया, इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर आ रहा है। ठीक है, तो ये था सिंपल से ऑप्शन इसके किसके, फ़ॉन्ट सेक्शन के। इसी के अंदर हमें दिया हुआ है बॉर्डर का ऑप्शन। जैसे ये मान के चलो वर्किंग एरिया है, इस वर्किंग एरिया में बॉर्डर हमें अप्लाई करना है। तो इस सेक्शन पे हम जाएंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ लिखा है बॉटम बॉर्डर। अगर हम बॉटम बॉर्डर लेते हैं तो जहाँ हमने सिलेक्शन किया उसके बॉटम साइड बॉर्डर आ गया, और अगर हमें ऑल बॉर्डर करना है तो हम वापस वहीं पे जाएंगे और वहाँ मिल जाएगा हमें ऑल बॉर्डर का ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे एक बॉर्डर बन के आ गया इस टाइप से। ठीक है, और अगर हमें बॉर्डर नहीं भी चाहिए तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ से बॉर्डर को रिमूव कर देंगे। वहाँ पे ऑप्शन पे दोबारा वापस जाएंगे बॉर्डर वाले पे और वहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा हमें नो बॉर्डर। तो सिंपल से हमें वहाँ पे नो बॉर्डर पे क्लिक करना रहेगा। तो इस टाइप से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट सेक्शन ऑप्शन का। ठीक है,
इसी के बाद जो अगला ऑप्शन हमें मिलता है देखने को, वो मिलता है, वो दिया है हमें यहाँ पे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट्स के अंदर सारे ऑप्शंस दिए हैं। अलाइनमेंट्स क्या होते हैं, कैसे सेटिंग करते हैं, उस टॉपिक के बारे में। जैसे इसके लिए भी हम सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ हम कोई नाम लिख के देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नाम लिख लिया एक, ठीक है। ये नेम जो लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को, इस बॉक्स को हम थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देते हैं। जस्ट हेडिंग पे क्लिक करेंगे, हेडिंग को क्लिक कर रहा, हमने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया। यहाँ 3 और 4 के बीच में भी थोड़ा सा क्लिक किया और इसको भी हम सेल को बड़ा कर देते हैं। ये सेल हमारा इंक्रीज हो गया। अब इस बॉक्स में जो नाम लिखा है, इस नाम की हेडिंग को हम क्या करेंगे, अलाइनमेंट को सेट करेंगे। तो MS एक्सेल के अंदर अलाइनमेंट टोटल कितने होते हैं, टोटल 6 प्रकार के अलाइनमेंट हमें देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले होता है, सबसे ऊपर वाली लाइन में दिया हुआ है कौन सा, इसको हम बोलते हैं टॉप अलाइनमेंट। टॉप अलाइन मतलब सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा गया है वो कहाँ रहेगा, जस्ट सेल से हेडिंग से चिपका हुआ रहेगा, यानी कि टॉप में रहता है। और मिड अलाइन करेंगे तो क्या होगा, वो बीच में आ जाएगा। और हमें क्या करना है, बॉटम अलाइन। अगर हम बॉटम अलाइन करते हैं तो क्या होगा, सेल के नीचे वो टेक्स्ट रहेगा। इसके अलावा अलाइनमेंट्स और दिए हैं, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है बीच में रखने के लिए, राइट अलाइनमेंट है हमें राइट साइड में लिखने के लिए। तो यहाँ से हमें दोनों तरफ मिड एंड सेंटर अलाइनमेंट हमने ले लिया, तो इस टाइप का टेक्स्ट हम यहाँ रख सकते हैं। इसी के बाद अगर टेक्स्ट को थोड़ा डिज़ाइन में लिखना है, रोटेट करके लिखना है अपने शब्दों को, तो वो भी हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल टेक्स्ट लिख सकते हैं, वर्टिकल लिखना है तो यहीं पे हम जाएंगे, रोटेट टेक्स्ट करके लिखना है तो रोटेट करके लिख सकते हैं। और भी जो चेंजेस हमें करने हैं वो सारे मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ये एंगल में लिख लें इस टाइप से, ठीक है। इसी के बाद मिल जाएगा हमें वेब टेक्स्ट। तो वेब टेक्स्ट क्या होता है, बेसिकली वेब टेक्स्ट का मतलब होता है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, इधर हम नाम लिखते हैं, ठीक है, राजेंद्र शर्मा, ये नाम हमने लिख दिया। अब यहाँ हमें देखने को मिल रहा है राजेंद्र तो उसको जगह सही लिखा है, परफेक्ट। शर्मा जो है वो कहाँ जा रहा है, बी वाले कॉलम में जा रहा है, यानी कि ए वाले कॉलम में कंप्लीट नेम नहीं आ रहा है। और इस कंडीशन में हमें क्या करना है, राजेंद्र को ऊपर रखना है, शर्मा को नीचे लिखना है, एक ही सेल के अंदर, है ना। तो उसे हम कहाँ से करेंगे, तो अलाइन टैब पे जाके वेब टेक्स्ट हमें यहाँ दिया हुआ है, हम यहाँ क्लिक कर देंगे, ये इस टाइप से हमारे सामने बन के आ जाएगा। जैसा हमें सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आ गया। वेब टेक्स्ट से हटाओगे, टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे तो वेब टेक्स्ट हमारा कुछ इस टाइप से आने लगेगा। तो ये जो सेक्शन हमने देखा अभी कौन सा था हमारा, ये अलाइनमेंट वाला सेक्शन हमें दिया हुआ है। जस्ट इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ेंगे वो है नंबर्स। तो नंबर्स को हमें स्किप करना है, नंबर्स हमारे अभी काम का नहीं है। नेक्स्ट हमारा अगला दिया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, जैसे हम यहाँ कुछ वैल्यू को लिख के रखते हैं उसके लिए, तो उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझने के लिए हमने एक टेबल यहाँ छोटी सी बना ली है, जिसमें हमने लिखा है नेम एंड परसेंटेज। तो यहाँ पे नेम एंड परसेंटेज को हम यहाँ से क्या करते हैं, एक बार कॉपी कर लेते हैं डाटा को, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का डाटा हमने कॉपी किया। अगेन हमने अगली लिस्ट में हमने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और एक बार और हम इसे पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V, ये हो गया पेस्ट। अब इतनी हमने जो हेडिंग्स लिखी है, इसमें कुछ नंबर्स रिपीट्स हुए हैं, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमें जाना है कहाँ पे, स्टाइल वाले सेक्शन के अंदर। पहला टूल है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ हमने क्लिक किया। अब हमें यहाँ पे हाईलाइट कराना है, हाईलाइट सेल रूल्स पे, ठीक है। यहाँ हम जाएंगे ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है जो वैल्यू हम लिखने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा कितना, हमें टेक्स्ट को हाईलाइट कराना है 33% से, यानी कि 33 से अगर ऊपर मार्क्स आते हैं, या हम मान के चलते हैं यहाँ पे हमने ले लिया 85 प्लस, किसी के अगर नेम मार्क्स वगैरह हैं तो वहाँ पे क्या कंडीशन आ जाए वो जो हम दें कहाँ पे, कस्टम फॉर्मेट के अंदर। तो कस्टम फॉर्मेट पे हमने क्लिक किया, फिल पे हम जाएंगे और यहाँ से एक फॉर्मेट हम चूज़ कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो हमने ले लिया ग्रीन कलर, इसको ओके किया, देन अगेन फिर से हम इसको ओके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये हमारा कुछ टाइप से कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ रही है। अगेन फिर से हम अपनी वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं और इस बार हम जाएंगे वापस अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स पे हम डालेंगे इस बार लेस देन यानी कि कम से कम। तो कम से कम हमें देखना है 33 से कम कितने परसेंटेज हैं, उसको हमें रिमार्क देना है। तो उस कंडीशन में हम इसको देख सकते हैं। जैसे 85 लिखा है, 88 लिखा हुआ है, तो 88 को हम केवल 7 कर देते हैं, तो यहाँ रेड लाइन आ जाएगा। और जैसे हम इसको 77 कर देंगे तो ये रेड लाइन हट जाएगा। मतलब कि हमने वहाँ पे जो वैल्यू लिखा कंडीशनल वैल्यू में से, उससे जो भी कम वाला वैल्यू होगा उस पर ये कलर, ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल से इतना काम रहता है हमारा किसका, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है, इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है यहाँ पे इंसर्ट एंड डिलीट का, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 कॉलम बने हुए हैं, 2 कॉलम हमारे पास हैं। इस कॉलम में हमें अगला सेक्शन जो है सेल कर दिया हुआ है। सेल में हम जाते हैं तो यहाँ हमें मिल रहा है इंसर्ट करना, डिलीट करना, ये सेक्शन हमें दिया है। देखो आप यहाँ पे इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट का, ठीक है। तो उसको हम समझते हैं। तो इसके लिए हमारी जो टेबल है एक्सेल के अंदर, ये जो टेबल है इसमें हमने क्या लिखा है, नेम लिखा है और परसेंटेज लिखा हुआ है, ठीक है। अब मान के चलते हैं नेम के बाद हमें कुछ फील्ड और ऐड कराने हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट टैब पे हम क्लिक करते हैं। इंसर्ट पे हमने क्लिक किया, ये लाइन्स आ रही है हमारे, आप देख सकते हो सामने। जितनी चाहे हम उतनी लाइनों को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी टेबल के बीच में जाके। और अगर हमें डिलीट करना है तो सिंपल से हम डिलीट भी कर सकते हैं इस चीज़ को। अगला जो हमें दिया हुआ है वो है फॉर्मेट टैब दिया हुआ है। तो बेसिकली हम किसी भी सेल को लंबा छोटा बड़ा करना है या उसकी विड्थ हाइट बढ़ानी है कम करनी है, अपने अकॉर्डिंग हम हेडिंग से कर सकते हैं। बट यही चीज़ अगर आपको ऑप्शन के थ्रू करनी है तो वो हम कहाँ से करते हैं, अपना फॉर्मेट टैब से। फॉर्मेट टैब पे हम जाएंगे, रो की हाइट दी हुई है तो रो की हाइट पे आप क्लिक करोगे और यहाँ हम ले लेंगे कितना, 14 के बदले हमने ले लिया, मान के चलो यहाँ 40 कर लिया हमने, ठीक है। एंटर। ये देखो सेल का जो रो का साइज है वो क्या हो गया हमारा, 40 हो गया, ठीक है। इसी के बाद हमें जो अगला ऑप्शन दिया है वो दिया हमें शॉर्ट एंड फिल्टर का। तो शॉर्ट एंड फिल्टर करना क्या होता है, इसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे और अभी के लिए सिर्फ इतना ही।